हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में बेसिक्स जानकारी से लेकर के आपको ऊपर तक के चीज़ें बताने की हम कोशिश करेंगे। एक बिगनर को किस तरह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में कामकाज करना चाहिए। साथ में आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें ये बताऊंगा कि देखिए इस मार्केट के सिस्टम में या इस शेयर मार्केट के जर्नी में आपको किन किन थोड़ा सा बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकें, आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, देखिए यही चीज़, दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है मार्केट के अंदर। बाकी चार्ट तो है ही है। देखिए चार्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट के बिना हम एंट्री सही जगह में नहीं कर पाते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चार्ट के बिना, चार्ट जरूरी इसलिए है कि हम अगर चार्ट नहीं सीख पाएंगे तो हम एंट्री सही जगह नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सही जगह एंट्री नहीं कर पाए तो फिर हमारा क्या होगा? या तो हमारा दो ही कारण होगा, या तो हमारा एसएल बड़ा होगा। ठीक है, एसएल क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा। और जब एसएल आपका बड़ा हो जाएगा तो मान लीजिए कि कई बार मैं मानता हूं कि आपका जहां आपने मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने 100 रुपए में बाई किया, उसका एसएल मान लो आपने यहां पर लगा दिया, मान लीजिए कि 80 पॉइंट। ठीक है, 80 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। आपने एक अपने हिसाब से टारगेट डिसाइड किया कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पर 120 का या 130 का यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मान लीजिए। यहाँ पर समस्या क्या आती है? देखिए अगर आपने 100 में बाई किया, अब आप एसएल के लिए तो यहाँ पर बैठे रहते हो कि ठीक है यार, मेरा एसएल हमने यहाँ पर डिसाइड किया है, तो चलो ठीक है, मैं एक बार स्टॉप लॉस अपना लेने की कोशिश करूंगा। ये आप करते हो। और ये आप क्या करते हो, मतलब आपकी अगर 100 ट्रेड आप यहाँ पर कर रहे हो ना, तो ये चीज आप जो एसएल लेने की कोशिश करते हो ना, ये आप 90% टाइम आप यहाँ पर एसएल लेने के लिए पूरे तैयार रहते हो। ठीक है, क्योंकि आपने एसएल से कमिटमेंट किया है कि हाँ मैं स्टॉप लॉस इतना दूंगा। ये आप 90% टाइम करते हो। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप ये 80 में आपने डिसाइड तो 80 में किया है, लेकिन बहुत से लोग पता नहीं, जैसे आपके मान लीजिए कि नजदीक आपका स्टॉप लॉस आने वाला होता है, तो फिर आप इधर उधर चार्ट देखते हैं, इसका देखते हैं, उसका देखते हैं चीजें, और फिर आप ये 80 वाला जो स्टॉप लॉस है ना, उसको भी आप क्या करते हैं, कई बार और ज्यादा ट्रेल कर देते हैं और नीचे ला देते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही? मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब 80 वाला एसएल को आप यहाँ पर कोशिश और करते हो, चलो यार ठीक है 70 रुपए का कर देता हूँ, एक बार रिटर्न तो आएगा। उसके बाद जो तीसरी और सबसे बड़ी गलती करते हैं इसमें, ये एसएल में, कि चलो एक बार आपने 80 भी आपका प्राइस आ गया, और आपका प्राइस मान लीजिए कई बार 70 भी आ जाता है। आपको दिख रहा होता है कि मेरे को एक लाट के अंदर, ओनली वन लाट के अंदर आपको यहाँ पर 3,000 रुपए का लॉस हो चुका है। ध्यान रखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपका एक लाट के अंदर यहाँ पर 3,000 का लॉस हो चुका है। आपने ऑप्शन बाई किया था 100 वाला। आपकी जो कैपिटल यहाँ पर थी, मान लीजिए यहाँ पर जो आपकी कैपिटल लगी थी, वो आपके यहाँ पर 10,000 की कैपिटल लगी है, समझिए। क्योंकि आपने कौन सा ऑप्शन बाई किया है? यहाँ पर 100 वाला ऑप्शन आपने बाई किया हुआ। ठीक है, आपकी कैपिटल यहाँ पर 10,000 लगी हुई है। अब 10,000 में 10,000 में आपका 30 पॉइंट, मतलब ये 70 रुपए आपका ऑप्शन आ गया, वहां पर आपका 3,000 का आपको लॉस दिख रहा है, और आपने लॉस बुक नहीं किया। आप बताइए कि आपने 10,000 के आपने कैपिटल रखा था, आपने 3,000 आपका लॉस हो चुका है, आप यहां पर बुक नहीं कर रहे हैं। किस हिसाब से आपने ये ट्रेडिंग लिया? क्या लॉजिक था कि आपने अपने कैपिटल का लगभग 30% पैसा आपने यहां पर एक एसएल में उड़ा दिया? अभी तक आप तब भी नहीं काट रहे हो। आप इसको ओवरनाइट के चक्कर में रहते हो कि चलो यार मैं इसको ओवरनाइट लेकर के जाता हूं, हो सकता है कल आपकी मार्केट रिकवरी कर जाए। यही आप सोचते हैं कि हो सकता है कल आपका रिकवरी कर जाए। तो हो सकता है, देखो होने तो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर। भाई हो सकता है आपका ये गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, कुछ भी जो भी आपने लिया है। लेकिन आपके साथ क्या होता है? आपका चांस तो 50-50 का ही है ना भाई। 50-50 का ही चांस है। साथ में अगर ओवरनाइट आपने, आपका थीटा डी के भी होगा 2-4 पॉइंट का, वो अलग है। मेरा मतलब है कि जब आपको कोई चांस यहाँ पर 50-50 का है, और ऑलरेडी आपको यहाँ पर इतना बड़ा लॉस आपने ले लिया है, तो क्या जरूरी है ओवरनाइट रखना? पहला चीज तो आपको ओवरनाइट नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह आती है, देखिए अगर आपने 10,000 की कैपिटल यहाँ पर रखा हुआ है, आपने यहाँ पर 30% की कैपिटल आपने पहले ही उड़ा दी। मैं तो बोलता हूं अगर आप 30% का नहीं ले रहे हो लॉस, मैं ये बोलता हूं आप अगर 10,000 की कैपिटल लगा करके, 10,000 की कैपिटल आपने लगाया, अगर आप 20% का भी आप एसएल डिसाइड करते हो ना, एसएल 20% का मतलब हो गया आपका 20 पॉइंट, तब भी आपका यहाँ पर कैपिटल 20% आउट हो चुका है। अब आपके पास 8,000 रुपए ही बचेगा यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए। ये सबसे बड़ी बात फोकस करने वाली, यार मेरे पास ट्रेड के लिए कितना पैसा बचेगा अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा एसएल देता हूं तो।
मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं बताना चाह रहा हूं? आपको उस दिन तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि ठीक है यार मैंने तो 2000 का एसएल दे दिया, कोई बात नहीं। आपको दिक्कत तब आएगी जब आप नेक्स्ट दिन अपने ट्रेड में घुसोगे और नेक्स्ट दिन आप ओटीएम की तरफ भागोगे। पता है आप ओटीएम की तरफ भागते हो क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी 20% यहां पर मतलब डाउन हो चुका है। फिर आप ओटीएम की तरफ जाओगे और आपको यह पता है कि ओटीएम अगर आप बाई किए तो वो आप समझ सकते हो कि ओटीएम तो सबसे बेकार चीज आज के डेट में है, जो कि थीटा डीके का सबसे मतलब सिस्टम है, बेकार सिस्टम है। तो क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपको ओटीएम की तरफ जाना पड़ा? क्योंकि आपने यहां पर अपने लॉस को बहुत बड़ा कर दिया, इसलिए आपको यहां पर ओटीएम की तरफ जाना पड़ा और यहीं से आपका ड्रा डाउन यहां से आपका शुरू हो जाता है जब आप ये चीज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बताता हूं हर एक वीडियो में, आप टेलीग्राम में हो मेरे, हो सकता है बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप में भी हैं। देखिए मैं बताता क्या हूं, मैं ये आपको बताता हूं कि अगर आपने यहां पर कैपिटल अपनी 10,000 रुपए लगाया है, समझिएगा थोड़ा सा, 10,000 कैपिटल, आप एक लॉट से यहां पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक लॉट से आपने ट्रेड किया, आपने कोई ऑप्शन मान लीजिए 100 वाला बाई किया या 90 वाला बाई किया, जो भी आपने किया लगभग, तभी आपका 10,000 रुपए लगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाया, 10,000 रुपए लगा करके आपको अगर 500 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया आपका एसएल लेने से पहले, मेरी बात ध्यान रखिए, आपने मान लो पहली बात तो आप 20% का एसएल नहीं लगाओ। मैं क्रूड ऑयल में आप ज्यादा से ज्यादा एसएल आप लगा सको तो यहाँ पर चलो 10 पॉइंट का लगभग मंजूर, हालांकि मैं 10 पॉइंट के लिए भी नहीं बोलता आपको, क्रूड ऑयल में 7 पॉइंट, 5 से 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस बहुत है अगर आप सही जगह एंट्री करते हो तो। अब बात आती है कि अगर मान लो आपने जहां पर बाई किया, जहां पर आपने खरीदी किया और वहां से आपको मान लो आपके डायरेक्शन में 5 पॉइंट मार्केट आपकी चली गई, ठीक है, तो क्या आपको ये एसएल लेना जरूरी है? समझिए क्यों। अरे भाई 10,000 आपने यहां पर कैपिटल लगाया था, 10,000 कैपिटल में आपका ऑलरेडी यहां पर 5% मिल चुका है। 5%, 500 मिल जाने का मतलब कितना हो गया बताइए, 5% आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अगर 5% आपको मिल चुका तो क्या हमें 10% यहां पर लॉस लेना जरूरी है? सेलर वो तो ये चाहता है कि मेरे को महीने में अगर यहां पर 3% भी मिल जाए तो बहुत अच्छा चीज है। क्यों? आप खुद सोचना कि अगर ऑप्शन एक ऑप्शन सेलर होता है, अगर वो 2 लाख रुपए यहां पर लगाता है, 2 लाख रुपए, अब 2 लाख में अगर वो 3% का रिटर्न जनरेट कर रहा है तो कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 6,000 हुआ, और वो 6,000 में यहां पर खुश है। आप बोलते हो ना, बोला ऑप्शन सेलर क्यों पैसा कमाता है सर? क्यों? चूंकि उसको पता है कि मुझे यहां पर इससे ज्यादा नहीं जल्दी में मिलेगा और वो इतने में खुश रहता है। लेकिन हम ऑप्शन बायर, गलती कहां पर हो रही हमारे ऑप्शन बाइंग में कि एक तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही कि अगर हमारे पास 2 लाख रुपए है तो हम एक लॉट में ट्रेड नहीं करते, और जब हम एक लॉट में ट्रेड नहीं करते ना तो वहीं से हमारी सब कुछ मतलब क्या बोलूं वो शुरुआत हो जाती है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि आपको क्या दिखाया जाता है, आपको इस मार्केट के अंदर ये दिखाया जाता है कि आप 50,000 लेकर के आओ, मैं आपको यहाँ पर एक दिन में 1 लाख बना करके दे दूंगा या 2 लाख बना करके दे दूंगा, जबकि ये पॉसिबल होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये पॉसिबल से ज्यादा इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपने एक बार बनाया, ठीक है, आपने अगर एक बार ये कैपिटल बना लिया, मतलब 50 से मान लो 1 लाख आपने बना लिया, 1.5 लाख बना लिया एक महीने के अंदर, तो आपकी वो आदत में शामिल हो जाएगा और फिर वहीं से आपका मतलब ड्रा डाउन शुरू हो जाता है और फिर आपके अकाउंट में डेंट लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मार्केट का सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने एक बार मार्केट से 50,000 रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए ले लिया ना, तो न जाने आपसे फिर वो कितनी बार आपसे 1 लाख रुपए लेगी। अब उसके लिए आप तैयारी कर लो। क्लियर हो रहा है? तो प्लीज ये जो सिस्टम है ना, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन सेलर है जो ऑप्शन आपको 10,000 रुपए में मिल जाता है, 10,000 रुपए में आप वहां पर बाई कर लेते हो, वही ऑप्शन एक ऑप्शन सेलर 1 लाख रुपए लगा करके वहां पर सेल कर रहा है, तो कोई तो लॉजिक होगा वो सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है? और आप यहाँ पर 10,000 में बाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कितनी बार आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है? आप ये सोचो, कभी इसको फोकस करके आप सोचना कि एक जो चीज आप बाई करते हो ना, आप बोलते बोलो सर मुझे बाई करना है, वो कहीं से पैदा नहीं होता है। जो आप कोई ऑप्शन बाई करते हो वो कहीं से पैदा नहीं होता है, वो कोई जब ऑप्शन सेलर वो सेल करता है तभी आप ऑप्शन उसको बाई करते हो। मेरी बात समझ लो भाई, बायर है, बायर क्यों मार्केट में है? क्योंकि उसके पास कैपिटल कम है। सेलर क्यों है, सेलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि पास उसके पास कैपिटल ज्यादा है। और यहाँ पर सेलिंग दो टाइप की होती है, जो हमने बाई किया वो भी हम सेलिंग करते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं नहीं जो सेल करता है वो सिर्फ सेलर ही करता है, ऐसा नहीं है। देखो भाई, हमने कोई चीज मान लो 100 रुपए में बाई किया है और अगर वो मेरे को 80 का मान लो या तो 10 का लॉस दे दे या तो 10 का प्रॉफिट दे दे, तब भी तो हम उसको सेल करते हैं ना। तो एक तो वो सेलिंग हो गई जो हम सेल कर रहे हैं, एक ऑप्शन बायर जो है वो सेल कर रहा है। और एक और होता है जो अलग से आपने देखा जो सेलिंग होती है,
तो जरूरी तो नहीं है ना कि जितने ऑप्शन बायर है उतने सेलर हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जो सेलर हैं, आपने देखा होगा ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देखते होंगे, मैंने वीडियो में भी बहुत सारी चीजें बता रखा है कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो सेलर के परस्पेक्टिव से आपको देखना चाहिए कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब आपका सेलिंग की पोजीशन ज्यादा बन रही है ना। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखना है। मैं यही आपको समझाता हूं, देखिए कि देखो मार्केट के अंदर आप तभी प्रॉफिट बना सकते हो जब आपका लालच कंट्रोल हो जाए, आपका मन सिर्फ ये बोलने लगे कि ठीक है यार मैं एक एफडी करता हूं, अभी एफडी करता हूं। मान लो पोस्ट ऑफिस में आप जो एफडी करते हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो आप एफडी करते हो, वहां पर अगर आप 9 लाख रुपए आप जमा करते हो ना, 9 लाख रुपए, तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको पता है? आपको 1 मंथ में आपको 5550 रुपए मिलता है MIS में। 1 मंथ में 5550 रुपए मिलता है, ठीक है। आप ये देख लेना, मेरे पास आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 5550 रुपए 1 मंथ में एक एफडी का रिटर्न मिलता है। ओके, अब आप एक बात बताओ कि क्या आप इस रिटर्न को इस मार्केट के अंदर बीट नहीं कर सकते हो, मतलब इजिली अचीव नहीं कर सकते हो? बताओ, हाँ या ना में जवाब देना। कर सकते हो ना? तो फिर यहां पर लोग क्यों भाग रहे हैं और इसको सेफ मानते हैं? इसलिए ना, सेफ आप इससे भी ज्यादा सेफ कमा सकते हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? लालच में हम मारे जाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता। और अगर हम यहां पर पैसा जब जमा कर देते हैं किसी सरकारी खजाने में, तो हमारी लालच खत्म हो जाती है, क्योंकि हमको क्या लगता है यार वो तो हमारा अच्छा है, सेफ है। यहां पर भी आपका सेफ है पैसा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा इधर उधर कहीं जा रहा है। हम सेफ कब नहीं रहते? जब हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे हाथ में मतलब पैसा छिन जाता है, हम उसको ओवर क्वांटिटी लेकर के या हम गलत तरीके से ट्रेड करके यहाँ पर हम वो कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। बिल्कुल आप खुद सोचिए कि आपने एक महीने में 9 लाख यहाँ पर जमा किया और आपको रिटर्न यहाँ पर 5550 रुपए का मिल रहा है एक महीने का MIS में, ठीक है। और जबकि आप यहाँ पर 1 लाख में भी ये इजिली अचीव कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो ना। तो फिर आप बताओ क्यों नहीं कर रहे? सोचो ना, आप ये चीज कभी सोचना, ठीक है, कि हम मार्केट में जो आप आए या हम आए, तो इसीलिए लाया गया कि जब हम लॉस नहीं करेंगे जब तक, तब तक वो बड़ा जो जेब भरने वाला है ना वो पैसा नहीं कमाएगा। और आपको क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया गया इस तरह से? आपको क्यों ये सारे सपने दिखाया गया? बोला आप 10,000 से 20,000 बना लो, 20,000 से 50,000 बना लो, इसी वजह से, क्योंकि बड़ी जो मछली होती है ना वो छोटी मछली को खाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करना है आपको कि भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, तो मेरे को एक महीने में रिटर्न कितना चाहिए? यही मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूं, मेरे को एक मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर रिटर्न कितना चाहिए। जब तक आप उसको नहीं बांटेंगे ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, तब तक आप रैंडम ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप हमेशा हर दिन आप वही सोचेंगे कि नहीं मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या वो पॉसिबल है? इम्पॉसिबल को क्यों पॉसिबल कर रहे हो? क्यों ऐसा सोच रहे हो आप? नहीं, मेरे को पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बोला सर मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या मैं यहाँ पर 1,000 डेली कमा सकता हूँ? अरे कैसी बात कर रहे हो यार? ये क्या उसका वो चल रहा है क्या, फिक्स रिटर्न वाला सिस्टम चल रहा है क्या इस मार्केट के अंदर? अरे आप कमाने को 5 भी कमा सकते हो, लेकिन 10 गवा भी तो सकते हो, वो प्रोबेबिलिटी सोचो आप। तो इन सारी चीजों का ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं आपने एक दिन से आप यहाँ पर इस मार्केट के अंदर कोई चीज आप निर्धारित कर लोगे कि नहीं नहीं अगर एक दिन आपका ये आया, मान लो आप प्रॉफिट में आ गए, तो आपका हर दिन बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपको मेन ये देखना है, ये मंथ वाला हिसाब किताब आपको रखना है अपने माइंड में। आपको गोल एक सेट करना है कि मुझे यार 1 लाख में मेरे को एक मंथ के अंदर मेरे को यहाँ पर 10,000 रुपए चाहिए, बस खत्म। अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे उस मंथ, सिंपल है। भाई समझ रहे हो बोलना मैं क्या चाह रहा हूं? अगर आपको ये चीज मान लो 2 दिन के अंदर मिल जाती है या 3 दिन के अंदर मिल जाती है, या हो सकता है कि आपका पहले 3 दिन आपका 10,000 का लॉस भी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। हो सकता है आपका पहले 3 दिन के अंदर आपका 10,000 लॉस भी हो जाए, तब भी तो आपके पास बचे हुए हैं दिन, तब भी आपके पास अभी बहुत दिन बचे हैं। तो उसमें से आप कुछ दिन कवर करोगे, फिर कुछ दिन प्रॉफिट रहोगे, फिर लॉस होगा, कुछ लॉस होगा, फिर प्रॉफिट रहेगा। मेरा मतलब ये देखो, अगर आप सही ढंग से ट्रेड करना जानते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पहले ही मिल जाए, ये पहले ही मिल जाए, मान लो आपको 5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, तो फिर मेरे भाई मत करो। वो 20 दिन आप छोड़ दो, आप अपने काम में ध्यान दो, आप अपने दूसरी चीजों में फोकस करो, आप चार्ट सीखने में फोकस करो, आप घर में खुश रहो, दूसरा करो। प्लीज यहाँ बार बार ट्रेडिंग मत करो। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों का अगर 10 लाख का लॉस है ना, 10 लाख का लॉस है, उसमें से आप यकीन नहीं करोगे 4 लाख तो आपके ट्रेडिंग के फीस हो जाते हैं, चार्जेस हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? आपको ओवरऑल लॉस यहाँ पर 6 लाख का ही हुआ है, लेकिन 4 लाख जो आपने यहाँ पर पैड किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेड की वजह से किया है।
और ट्रांजैक्शन चार्जेस दे करके किया है। समझ रहे हो? तो ये इसकी भी तो कहीं ना कहीं वैल्यू है। और वो क्यों हुआ? सिर्फ इसी कारण से हुआ कि हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, बाकी कुछ नहीं। आप देखना कभी जा करके, आप अपनी समरी निकालो, समरी में देखो कि मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा लॉस किस दिन हुआ है। सबसे पहले तो अगर आपको एक गोल अचीव करना है कि भाई मेरे को 10,000 रुपए महीने में मान लो कमाना है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी समरी देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा लॉस आपको किस दिन हुआ है। क्या एक्सपायरी के दिन हुआ है? क्या कौन से दिन हुआ है? तो सबसे पहले वो जो दिन होते हैं ना, मान लो आपको 3 दिन मान लो सबसे बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं, और वो दिन कौन से हैं? निफ्टी की एक्सपायरी है या आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो आपको सर्च करना है। आप अपने समरी में देखिए, तो जो चीज में आपके बड़े लॉस हो रहे हैं ना, उसको आप उस दिन को कटअप कर दीजिए। कुछ नहीं होता मार्केट में, उसको कटअप वहां से कैंसिल करिए। सुबह उठिए, मार्केट के अंदर सुबह उठिए और सीधे अपने सिस्टम को किल स्विच ऑन कर दीजिए। बस आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। आपको बिना ट्रेड किए 9 बजे से पहले आप अपने दिल में एक पत्थर रखिए और बोलिए कि मैं यार ट्रेड नहीं करूंगा, किल स्विच को ऑन कर दीजिए, झंझट खत्म। मैसेज के नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। उस दिन आपका ट्रेडिंग की छुट्टी, आप ये समझ लेना सैटरडे और संडे है। प्लीज इन चीजों को दोहराइए, बहुत मजा आता है सिस्टम में। मतलब ट्रेडिंग लाइफ में ना, जब आप धीरे 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 मैच्योर होते जाएंगे ना, बहुत मजा आने लगता है। स्टार्टिंग में तो हम फूं फां करके इधर उधर कूदते रहते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे से बड़ा तो कोई ट्रेडर इस सिस्टम में नहीं है, हमारे से तो बड़ी मार्केट ही नहीं है। लेकिन वो ऐसे मतलब मार मार के सिखाती है ना, मार्केट ऐसे मार मार के आपके सिखाती है कि बहुत से आपके 90% लोग तो यहाँ पर 1 साल के अंदर आउट हो जाते हैं इस मार्केट में। सो बड़े भाई देखिए, मैं आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल वो आपका उसका लार्ज साइज कितना होता है? आपका जो एक मिनी होता है, MI मिनी, उसका जो आपका लार्ज साइज होता है वो 10 का होता है। और जो आपका मैन का लार्ज साइज होता है, मैन का उसका लार्ज साइज आपका 100 का होता है। ये समझिए, आपको दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिनी में जो है उसका 10 का लार्ज साइज होता है। अगर आप कोई ऑप्शन मान लीजिए 100 वाला बाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा? 1000 रुपए में यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बाई हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप 100 वाला लाट 100 में बाई करते हैं, मतलब 100 में ऑप्शन बाई करते हो, तो यहाँ पर आपको 10,000 का कैपिटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। और एक पॉइंट में आपका यहाँ पर 100 का प्रॉफिट और एक पॉइंट में आपका 100 का लॉस होगा। मिनी में आपका एक पॉइंट में यहाँ पर 10 का प्रॉफिट और आपका एक पॉइंट में आपका 10 का लॉस होगा। सिंपल है। ओके, ये चीज आप समझ गए। सेम आपका जो नेचुरल गैस होता है उसमें भी सेम आपका वही चीज होता है। जो नेचुरल गैस है आपका, ये भी आपका मिनी में ट्रेड करता है और मैन में ट्रेड करता है। मिनी का लाट साइज आपका यहाँ पर 250 का होता है, मिनी और मैन का लाट साइज आपका 1250 का होता है। लाट साइज आप समझ गए। लाट साइज का मतलब होता है, जैसे आप निफ्टी में आपका लाट साइज अभी 75 का चल रहा है, उसी तरह से आपका इनका लाट साइज निर्धारित किया गया है। तो इसी तरह से आपका मिनी और मैन का लाट साइज यहाँ पर है। ओके, बात कर लेते हैं इनकी एक्सपायरी। जो आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका थीटा डीके का थोड़ा सा उतना बड़ा इशू नहीं होता। एक्सपायरी आपकी, जैसे अभी आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी आपकी 2-3 दिन पहले थी, अभी नेक्स्ट अक्टूबर का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल गया, तो अक्टूबर की एक्सपायरी आई थिंक आपका 17 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर एक्सपायरी होगी। किसकी? क्रूड ऑयल की। सेम आपका जो नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, अभी आपकी करंट लेटेस्ट आने वाला दिन में आपकी एक्सपायरी है, शायद आपका 23 या 24 को आपका सितंबर को आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये सब मंथली एक्सपायरी आपका चलते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ये आपका, ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये दोनों आपके MCX जो दो ट्रेड कर रहे हैं अभी, वो आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11:30 तक आप आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका मर्जी है कि आपको कब ट्रेड करना है। ठीक है, शाम को आप 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं, तब भी आप मतलब रात सुबह आपका मतलब AM से लेकर के ये PM तक अपना आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट में। देखिए चार्ट आपको किस तरह से देखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है कि अगर जो आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है, अगर आप यहाँ पर 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको फ्रीली महसूस होता है। अभी लेटेस्ट टाइम का देखिए, आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका ये वाला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर आ रहा है? आपका ये 5588 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये भी आपका रेजिस्टेंस यहाँ से लिया था, इसने अभी लेटेस्ट टाइम में रेजिस्टेंस लिया, और ये प्रीवियस सपोर्ट था, ये आपके रेजिस्टेंस थे। नोट करिए 5588 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अभी सपोर्ट देखिए, अभी जस्ट अभी आपका ये लाइव चल रहा है, इस सपोर्ट का भी आपका ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, इसी अभी जस्ट लेटेस्ट सपोर्ट का ब्रेकडाउन। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन किया तुरंत अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड आपने लिया, हमारा आपने ट्रेड किया
और आपको तुरंत के तुरंत अगर मान लीजिए यहाँ पर 500 का प्रॉफिट आ जाता है, जैसे कि मैं अभी आपकी वीडियो में सब कुछ बता दिया, तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर देखिए बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऐसे गिर करके बहुत कम बार आपका कंटिन्यू नीचे आपका मूवमेंट देता है। क्योंकि ये क्यों ऐसा करता है, देखिए अगर इसका ब्रेकडाउन किया, जैसे कि आपका सपोर्ट था, ये भी आपका यहाँ पर सपोर्ट बना ना, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगा तो आपको भी पता हो जाएगा कि इसका ब्रेकडाउन किया है, और मुझे भी पता है और सबको पता है। यहाँ पर ऑपरेटर क्या गेम खेलता है कि एक कैंडल नीचे गिरा करके सबको यहाँ पर क्या करेगा, पुट में बैठा देगा, मतलब नीचे की तरफ बैठा देगा। इसके बाद इस कैंडल को ऊपर ये झमाका करके ऊपर आपको ले जाएगा। अब जितने भी लोग यहाँ पर मान लीजिए कि शॉर्ट की तरफ बैठे हुए हैं ना, उनका सबका जब तक एसएल यहाँ पर नहीं जाएगा तब तक ये नहीं मानने वाला। ठीक है, अगर उसको नीचे हकीकत में करना ही होगा तो मार्केट को एक बार वो कोशिश करता है ऊपर ले जाने के लिए। देखिए सेम वही चीज हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा था इसलिए कि अगर इसका ब्रेकडाउन किया, मान लो यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन किया, अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया नीचे की तरफ, तो आपको अगर प्रॉफिट मिल जाता है ना यहाँ तक में, तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को आप बुक करना सीखिए। क्यों सीखना है, क्योंकि अगर मान लो दोबारा इधर कहीं एंट्री हमारी मिलती है, जैसे मान लो 5560 के आसपास, तो हमको अच्छी बात है ना, दोबारा हमको मौका मिल जाएगा ना यहाँ पर नीचे की तरफ, हमारा एसएल तो बहुत छोटा हो जाएगा। उस हिसाब को क्या करना है, स्टॉप लॉस को अपना हमेशा छोटा रखने का। ठीक है, तो अगर एक मतलब मान लीजिए कि न्यू ट्रेडर है, उसको एंट्री का नहीं पता, तो पहले तो देखिए ब्रेकडाउन आपकी होता है, यहाँ पर समझना है आपको, ये चार्ट आपका बोलता है। सेकंड, जैसे ये चार्ट आपका जब भी कभी बनता है ना, तो अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो रिट्रेसमेंट की जरूर ये कोशिश करता है। ये ध्यान रखना आपको, मैक्स टाइम ये रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट के बाद ही आपके यहाँ पर अगर जो आपका ओरिजिनल मान लीजिए कि मार्केट को गिरना होगा या मार्केट को ऊपर जाना होगा, ये डिसाइड आपको करते हैं। तो आपको जो ये ध्यान रखना है कि एंट्री कभी भी जब आप करें तो चार्ट का ये कंडीशन जरूर आपको देखना है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं, हर जगह आपको लगभग ऐसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए ऊपर की बात है, अब ये आपके सपोर्ट है, मान लीजिए अब मार्केट को अगर जैसे ये आपको ऊपर जाना होगा, मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली ऊपर निकालेगा तो क्या है, तो सब ब्रेकआउट में सब एंट्री कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो मेरा मतलब है कि अगर ये ब्रेकआउट में मान लीजिए एंट्री कर लिए, तो या तो आप यहाँ पर तुरंत बुक कर लो, क्योंकि उसको रिट्रेसमेंट तो आना है, यहाँ पर एसएल जो क्रिएट है उसको एसएल लेने तो आना है ना। तो जब ये कभी भी रिट्रेसमेंट करे मार्केट, तो आपको तब कोशिश करना है कि हाँ हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए। अगर ये आप एंट्री पॉइंट करते हैं, देन आपका ये अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये आपका एक अच्छा यहाँ पर सेटअप बनता है। ठीक है, अरे समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपका ये वाला मान लीजिए यहाँ पर आपने सपोर्ट बना लिया, आपका ऊपर रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, देखिए ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन बनाना है। ऐसे देखो ये वाली एक्सटेंडर लाइन क्या बनाना, थोड़ा सा ऐसे आपको इस तरह से बना लेना है। ये आपको ये क्या पता लगाएगा कि भाई हमारे यहाँ पर सपोर्ट था। अरे समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों नीचे से ड्रा किया, ये समझना थोड़ा सा। देखिए प्रीवियस ये सपोर्ट, लगभग सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया था अभी लेटेस्ट, और वहीं से फिर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पर नजर रखना है अगर आप ये ट्रेड प्लान बनाते हैं तो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये सपोर्ट को रिट्रेसमेंट करके फर्दर ये ब्रेकडाउन करेगा, तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट की तरफ ये देखिएगा, आपका सपोर्ट ये वाला आ रहा है, ये सपोर्ट ये दिख रहा है आपका 5470 का आपका फर्दर सपोर्ट आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। ऊपर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये वाला, अगर ये रेजिस्टेंस था आपका, ये रेजिस्टेंस था ना, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे आपके सेलर यहाँ पर एक्टिव है, मतलब 5680 के आसपास, तो फिर ये क्या करेगा, इन सेलर का एसएल लेने की कोशिश करेगा। तो आप इसके ऊपर ही कोई यहाँ पर अपना ऊपर का प्लान बनाए। ठीक है, ये हो गया ना। मैं आपको क्या बताता हूँ, समझिए, उस चीज को समझने की थोड़ा कोशिश आपको ये करना है। देखिए दोस्त, कि एसएल बड़ा नहीं रखना है बस, बाकी आपको हर जगह एंट्री मिलती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि आपको एंट्री नहीं मिलती। आप लोग ना पलटी मारना नहीं जानते। पलटी मारने का मतलब ये होता है कि मैंने मार्केट से यहाँ पर शादी नहीं कर रखी है कि नहीं नहीं मार्केट तो यहाँ पर अगर ऊपर चली गई तो मैं ऊपर का ही कमिटमेंट कर दिया था मेरा, यहाँ पर तो मैं ऊपर के लिए बैठा रहूंगा। अरे मार्केट अगर नीचे जा रही है तो मैं नीचे के लिए भी अपनी तैयारी करूंगा, ऊपर जा रही तो मैं ऊपर की भी तैयारी करूंगा। लेकिन ये तैयारी आप तभी कर सकते हो जब आपके एसएल यहाँ पर छोटे हों, जिससे आप अपना स्टॉप लॉस दे भी दो तो आप यहाँ पर तुरंत दूसरी तरफ यहाँ पर एंट्री कर लो। क्लियर हो रहा है बड़े भाई, इन चीजों को थोड़ा आपको फॉलो करने की जरूरत है। बाकी मार्केट का मैंने आपको सब सिस्टम बता दिया कि आपको करना क्या है, मेन वो चीज है। ओके, चलिए क्रूड ऑयल में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी ऊपर के ट्रेंड लाइन वगैरह आपको अगर ड्रा करना होगा तो आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। देखिए धीरे धीरे करके वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको ज्यादा यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए आपको ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट आपकी चल रही ना, ये बना लेना। हो सकता है आपका अभी आने वाले टाइम में आपका यहाँ पर सपोर्ट अगर ये इसका ले लेता है, ये सपोर्ट, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर मिलने की कोशिश कर सकता है, देन आपका ये
ठीक है, तो आपको बनाने आना चाहिए। चलो थोड़ा सा नेचुरल गैस में देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या कामकाज चल रहा है। सो बड़े देखिए, आपको ये नेचुरल गैस का चार्ट है और नेचुरल गैस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही आपका 30 से 40 पॉइंट के रेंज में आपका ये महीना बड़ा खतरनाक निकला है नेचुरल गैस के लिए। चलिए सपोर्ट फाइनली बनाते हैं, अभी लेटेस्ट टाइम का यही सपोर्ट है आपका। सपोर्ट कहीं ना कहीं 250 के आसपास आपका ये सपोर्ट है, ये बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये सपोर्ट दिख रहा है। चलिए ये सपोर्ट बनाइए। रेजिस्टेंस की बात करें तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस आपका यहीं पर आ रहा है, ये आपका ये रेजिस्टेंस है 280 का। ठीक है, 280 का रेजिस्टेंस, 250 का आपका सपोर्ट, मतलब लगभग ये 30 पॉइंट की आपकी रेंज बहुत दिनों से चल रही है। ओके, अब नीचे को वापस फर्दर देखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट देखिएगा थोड़ा सा। आपका प्रीवियस टाइम में इधर से मार्केट आपकी क्या किया था, यहाँ से आपकी हायर हाई लगाना शुरू कर दिया था। तो एक तो वही आपकी लेटेस्ट रेंज आ चुकी है, और अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये वाला फिर आपका सपोर्ट बन रहा है जो कि 242 का है। ओके, तो ये ध्यान रखना आप कि क्या ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है या यहाँ से इसी को एज ए सपोर्ट मानते हुए आपका फर्दर नेचुरल गैस ऊपर जाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन आपकी बन रही है, एक तो आपका ये पैटर्न भी बन रहा है। तो इस पैटर्न को अगर आप एज ए मतलब एनालाइज के हिसाब से देखा जाए तो एक बार आप अगर रिट्रेसमेंट करें, इधर कहीं मिलता है मान लीजिए इस एरिया में, तो ये आपका क्या होगा, कौन सा जोन हो जाएगा। अगर आप इसको फिबोनाची से यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे करते हैं, इधर से लेकर के ये वाला तक आप फिबोनाची ड्रा करते हैं, तो रिट्रेसमेंट जोन आपका कहाँ तक आ रहा है, लगभग आपका 265 से 270 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 270 के बीच में आ रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। अगर मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट कहीं इधर मिले आपको, तो इस जगह में आपका यहाँ पर लॉन्ग की तरफ भी एक अपना पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, और नहीं तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो जाए, यहाँ से कोई निगेटिव एक्टिविटी हो, तो आप इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के आप यहाँ पर अपना उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं। इतना ही है। बाकी अगर ये कंटिन्यू नीचे गया तो आपको मैंने नीचे का सपोर्ट बता ही दिया कि 242 का आपका नीचे का सपोर्ट है। जब तक फाइनली इसके ऊपर नहीं जाता देखिए, तो आपका ये ध्यान रखना कि आपका एज ए रिट्रेसमेंट जोन होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद देखेंगे क्या होगा, नीचे आता है या फर्दर ऊपर निकलता है, उस हिसाब से ट्रेड हम करेंगे। हालांकि मैं ज़्यादा नेचुरल गैस में ट्रेड करता नहीं हूँ, फिर भी आपको चार्ट के हिसाब से आप देख लेना कि क्या अगर ये आपकी एक्टिविटी होती है तो आपको ये प्लान करना है। चलिए, आई होप आप समझे होंगे। देखिए मैंने अपने तरफ से काफ़ी आपको समझाने की कोशिश किया है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक बिगनर यहाँ पर नुकसान ना करे, कम से कम अपना नुकसान करे। बाकी कैपिटल आपकी है, देखिए जो भी आपको डिसीजन लेना वो आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान बनाइएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।